नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी संस्था जो मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई है। मध्यम वर्ग की समस्याओं को लेके जो चिंतित है, मध्यम वर्ग के आवाज़ उठाने के लिए जो प्रयासरत है। आज मैं बात करूँगा आर मास फाउंडेशन के बारे में। आर मास फाउंडेशन का पूरा अगर आप नाम उसका नाम जो है वो राष्ट्रीय मध्यम वर्गीय अधिकार संघ है। और इस संस्था का जो मेन फोकस है वो एमएसएमई, मध्यम वर्ग और जितने भी मिडिल क्लास के लोग, चाहे वो नौकरी करते हैं चाहे वो व्यापार करते हैं, उनको एक तरीके से आप समझ लीजिए उनको एक उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाने के लिए है। अभी लॉकडाउन के अंदर आपको पता ही है, अचानक से मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया। अभी कोरोना काल के चक्कर में कोरोना से बचने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया, तो ऐसी महामारी फैली कि इसने सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इसमें सरकार ने सपोर्ट की। सरकार ने जो पुअर क्लास के लोग थे उनको राशन दिया, राशन बांटा, और जितनी संभव मदद थी सरकार ने उनकी की। लेकिन मिडिल क्लास की जो समस्याएं हैं, जो उनकी जो जो मध्यम वर्ग की जो समस्याएं हैं, उसका आंकलन होने में थोड़ी सी कमी रह गई। थोड़ी सी तो गलत कह दिया मैंने, उसमें बहुत कमी रह गई। देखिए, बैंक का नुकसान हुआ, इसके अंदर बैंकिंग का नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग अपनी किस्तें नहीं पटा पा रहे हैं, लोगों के पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, बैंकों के पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये एक नुकसान हुआ, इसका एक आंकड़ा है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को क्या नुकसान हुआ, इसका भी एक आंकड़ा है। कॉरपोरेट ऊपर गया या उसके साथ क्या हुआ, ये भी आंकड़ा है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के को क्या नुकसान हुआ, क्या उनका फेस किया उन्होंने, इसका कोई आंकड़ा, कोई आंकलन नहीं है। मैं बात करता हूँ बड़े सिंपल सी, बहुत छोटे एक नौकरी करने वाले परिवार की। उसका अगर घर किराए का है, वो अगर 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये महीना कमाता है, उसकी सैलरी थी, और किराए के घर में वो रहता था। उसकी नौकरी छूट गई लॉकडाउन के अंदर, अप्रैल में उसकी नौकरी चली गई। 6 महीने उसकी नौकरी नहीं लगी। अब 6 महीने का किराया तो उस पर चढ़ गया। उसका कितना नुकसान हुआ, एक तो 6 महीने उसकी आय बंद, दूसरा 6 महीने उसने खाना खाया, उसने किराया भरा, उसने जो भी बहुत ज़रूरी, जो जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसकी उसने व्यवस्था की। तो उसका नुकसान क्या हुआ, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे कितने लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, उनका कोई आकलन नहीं है। अभी मैं बात करूं एक बिजनेसमैन की, छोटे एक प्रोफेशन की बात करते हैं। हम ट्यूशन सेंटर्स ले लेते हैं। हम ट्यूशन सेंटर सारे बंद पड़े हुए हैं, उनका क्या हुआ, कोई आकलन नहीं है। इवेंट वालों का क्या हुआ, कोई आकलन नहीं है ना। उसके अलावा अब हम बात करें एमएसएमई सेक्टर की, तो उनका कितना नुकसान हुआ होगा कारखानों वालों का। आप ये सोचिए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 2.5 महीने अगर कोई मशीन बंद हो जाए तो खुलने के बाद वो मशीन खर्चा मांगेगी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लोग कारखाने पहुँचे होंगे, फैक्ट्री पहुँचे होंगे, उन्होंने मशीन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने देखा होगा, अरे भैया इसमें तो खर्चा है। पहले 3 महीने का किराया भरो, घर का भी, फैक्ट्री का भी, फिर मशीनों में खर्चा करो, है ना। फिर उसके बाद जो पिछला जीएसटी टैक्स जो भी था, वो भी गवर्नमेंट को भरना ही था। बिजली के बिलों में कोई रियायत तो दी नहीं गई, बिजली के बिल भी सारे पूरे भरवाए गए, वो भी भरो, है ना। उसके बाद फिर बैंक का, आपने 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सोचिए साहब, 3 महीने अगर बंद, घर में बैठ के आदमी ने खाया, इतने सर पे चीज़ें चढ़ा ली, तो 3 महीने कुछ कमाया तो है नहीं, उस मॉरेटोरियम का क्या फ़ायदा। चलिए 6 महीने का दिया आपने, आपको ये भी, सरकार को ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि सब लोगों को 6 महीने का मिला या नहीं मिला। अरे कोरोना सबके लिए आया, आप सबको दे रहे हैं या नहीं दे रहे बेनिफिट, जो भी आपने सोचा है लोगों को देने के लिए। चलिए उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, कोई नहीं, हो गया तो हो गया। वो भी बैंक से लोगों की लड़ाई चल ही रही होगी,
जिनको नहीं मिला वो भी बोल रहे होंगे, है ना। अभी एक PIL दाखिल की विशाल तिवारी जी ने, ये अगस्त में दाखिल हुई, लास्ट में 31 अगस्त मोरेटोरियम से पहले। सितंबर में 2 सितंबर को इसकी डेट थी, सुनवाई थी। फिर वो 5 सितंबर को सुनवाई हुई। फिर वो सितंबर का महीना पूरा खिंच गया। लोगों को आज एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सब भारत, जो भी भारत का नागरिक है, वो उसकी आस्था कोर्ट में है। वो उसकी अंतिम आस्था, वो कहता है कि भैया कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे कोर्ट से मैं ले लूँगा जाके। और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानिए भगवान का ही दर्जा दिया हुआ है कि भाई उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है ना। तो लोगों को एक आस्था थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट यार हमारे फेवर में ज़रूर बात देगा। उसको समझ आ रही होगी, वो तो देख ही रहा होगा यार, हम मिडिल क्लास के लोग कभी आवाज़ भी नहीं उठाते, कुछ बोलते भी नहीं है, तो हमारी समस्याओं को तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर समझेगी। सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी 20 तारीख आज हो गई, ख़त्म होने को है। 31 मार्च तक का बेचारों ने, लोगों ने मोरेटोरियम मांगा था कि साहब हम कोई रोटी कमा लें, दाल कमा लें, हमारा काम शुरू हो जाए, है ना। काम धंधे तो शुरू हुए नहीं, बैंकिंग के प्रेशर शुरू हो गए लोगों के ऊपर, है ना। आप लोगों को दबाना शुरू। अब देखिए GST के अंदर कितनी परेशानियां शुरू हो गई। क्या GST की भी बात करेंगे, पहले हम एक बार बैंकिंग सेक्टर की बात करें। लोग बैंक्स को अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारे को रिस्ट्रक्चर कर दो, हमें समय दे दो, हमें टाइम दे दो, हमारी इंटेंशन साफ है, हमारी नीयत साफ है। बैंक्स उनकी सुनने को तैयार नहीं है। बैंक्स अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अरे यार, हम इंसान हैं, कम ऑन, सारे के सारे इंसान हैं। पैसा इंसान से ऊपर नहीं है ना भाई। इंसान रहेंगे तो पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे। बैंक को भी ये समझना चाहिए ना कि लोग जिंदा रहेंगे। आपको तो ब्याज मिल ही रहा है ना यार, आप तो बेनिफिट कमा ही रहे हो। अगर आपका पैसा आ जाता है यार, साल में नहीं 2 साल में आ जाता है, 3 साल में आ जाता है, तो आपको क्या नुकसान है। बट नहीं, बैंक्स भी बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। देखिए, लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए था, ये सिस्टम, ये व्यवस्था एक ऐसी देनी चाहिए थी बैंक्स को भी कि भाई आप भी सर्वाइव करो और लोग भी सर्वाइव करें। पर देखिए, इसीलिए आर्मास संगठन, मध्यम वर्ग के लिए एक संगठन का ऐसा एक, ये समझ लीजिए कि एक प्रेरणा ऐसी हुई। हमारे जो हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं जितेंद्र गोयल जी, उनको एक प्रेरणा हुई। एक छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया उन्होंने। उस ग्रुप से बढ़ते 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 फिर ये अपना आरमास फाउंडेशन हमारा स्टार्ट हुआ। आरमास फाउंडेशन के अंदर अभी फ़िलहाल 6,500 परिवार जुड़ चुके हैं। और हम लोगों का तो ये मानना है कि आप अपनी समस्या को अपने भीतर मत रखो, अपने दिल में मत रखो, उसको बयान करो, उसको बोलो। आपको जो समस्या है आप उसको खुल के बोलो। लोग GST से बहुत परेशान है। देखिए, GST के अंदर लेट फीस, दुनिया भर की चीज़ें। आप ट्वीट उठा के देख लीजिए, लोग कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं, कैसे परेशान है ना। आप जो भी चीज़ें, आप उसको ना एक्सप्रेस करो। मिडिल क्लास को अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी चाहिए। हम आर मास फाउंडेशन का सिर्फ एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, और आपको साथ करने चलने के लिए एक बहुत अच्छी टीम मिल जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ मध्यम वर्ग परिवार को, हर मध्यम वर्ग परिवार को आर मास का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है। अभी अपन लोग, हम लोगों का ये मानना है कि हमारी रिक्वेस्ट चल रही है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संगठन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम उनको भी रिक्वेस्ट करें कि भाई थोड़ा मध्यम वर्ग की तरफ सोचिए। हमारा बैंक्स की तरफ भी हमारा एक शुरू हो चुका है, एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है कि भाई बैंक वालों को भी बोल रहे हैं कि आप लोग, जो लोग आपको पैसा देना चाह रहे हैं, एटलीस्ट आप उन लोगों की तो सोचिए, है ना। आप टाइम मांग रहे हैं, टाइम लीजिए, जितना वो दे पा रहे हैं आप उतना लीजिए। भाई कहीं आप स्टार्ट तो कीजिए। आप उनको हरास करेंगे, परेशान करेंगे, उनके रिश्तेदारों को, मतलब अल्टीमेटली आप आदमी को मार रहे हैं। आप उसके दिमाग में इतना प्रेशर दे देंगे कि वो आदमी रह नहीं पाएगा, वो आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तो आपके लिए विकल्प होना ही नहीं चाहिए। इस टाइप का तो विकल्प होना ही नहीं चाहिए। इलीगल रिकवरी तो, इलीगली चीज़ तो हमेशा बैन होनी ही चाहिए, है ना। तो ये हम लोगों की अपनी तरफ से एक बहुत प्रयास किया जा रहा है, भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको
ये भी कहूँगा, ये भी कहना चाहूँगा, देखिए मैं वीडियो के अंत में एक लिंक भी डालूंगा, अपना जो ट्विटर है उसका लिंक भी डालूंगा, आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर भी डालूंगा, आप उससे जुड़ें। आपकी जो भी समस्याएं आप खुल के बताएं, खुल के व्यक्त करें। आर मास फाउंडेशन आपको हर संभव मदद देगा, चाहे वो लीगली हो, चाहे वो आपको इमोशनली हो, मतलब मेंटली आपको, मैं एक तरीके से एम्पावरमेंट की बात हो, मेंटली एम्पावरमेंट भी करेगा, है ना। जो आरमास के साथ जो संभव, जो हमारे जो भी संगठन के लिए संभव है, वो हम सब प्रयास करने को तैयार हैं। ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ पर हर मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति जुड़े। देखिए आपकी समस्या कई हो सकती हैं, मध्यम वर्ग की समस्याएं कई हैं। देखिए पहली समस्या जो चल रही है वो सबसे बड़ी है, एक जो व्यापारी लोग हैं वो जानते हैं इस टाइम पे जीएसटी, हम जीएसटी के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे भी संपर्क करें और लोगों की समस्या पहुंचाएं, वहाँ पर एक अपनी बात रखें। ठीक है। दूसरी हमारी समस्या इस टाइम पे चल रही है जो अपना बैंकिंग डेट्स है, वो तो समस्या सबके सामने, सबको पता ही है कि वो क्या चल रहा है ना। और तीसरा जो बेरोज़गारी की समस्या है इस टाइम पे, है ना, बेरोज़गारी की समस्या है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एमएसएमई को एम्पावर करोगे तो बेरोज़गारी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। आप भी जानते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कितने लोग रोज़गार प्राप्त करते हैं, है ना, और एमएसएमई में कितने लोग रोज़गार प्राप्त करते हैं। तो आप इस हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए, आप आरमास के साथ जुड़िए, हमारा साथ दीजिए, हम सब लोग साथ मिलकर चढ़ेंगे तो इस समस्या का हल 101% निकलेगा। ये समस्या कितनी भयंकर, कितनी गहन समस्या क्यों ना हो, उसका निवारण होगा ही होगा। बस मध्यम वर्ग को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद।